चिकन बिरयानी स्ट्रीट फूड बस रेस्टोरेंट। जुगर नाम के गांव में अमित नीलेश नाम के दोस्त बस बिजनेस किया करते थे। अमित बस के ड्राइवर के तौर पर काम करता था। नीलेश बस से संबंधित सारे हिसाब देखता था। बस अच्छा खासा चलती थी। ऐसे कुछ दिनों बाद पूरे साल का हिसाब करने के लिए दोनों बैठे। हिसाब देखकर नीलेश से अमित, ये क्या भाई, ऐसा हिसाब कि मेरी तनख्वाह के बराबर भी ना हो। बस तो अच्छा ही घूमी ना। नीलेश, दगा धोखा फरेब कहते हैं रे इसे, इसलिए अब तुम्हारा और मेरा नहीं जमेगा। जाओ यहाँ से। अमित, जाओ यानी ऐसे कैसे? बस दोनों के नाम पर है ना। नीलेश, वो भी सोच लिया ना, बस से सारे अच्छे सामान निकाल दिया। अब वो बस स्क्रैप के बराबर है। इंजन 100 किलोमीटर के बाद रुक जाएगी। उस खटारा गाड़ी को ले जाकर क्या करोगे? वैसे अच्छा खर्च मिला ना। जाओ जाओ, लेकर जाओ। और हाँ, गांव भर में मैं धोखेबाज हूँ, ये टाम टाम करना चाहो तो कर लो, मुझे शर्म लाज कुछ नहीं है। कहने से अमित अपना बस लेकर वहाँ से चले गया। ऐसे कुछ दिन के बाद बेचारे अमित के पास पैसे नहीं होने के कारण वो उस बस को वहीं छोड़कर क्या करना है सोच रहा था। एक दिन उसके पास गब्बर नाम का एक दोस्त आकर बिरयानी होटल शुरू करते हैं कहकर एक आइडिया दिया। तब अमित, भाई मेरे पास ये खराब बस के अलावा अब कुछ नहीं बचा और बिरयानी होटल मुझसे नहीं हो पाएगा रे। गब्बर, तेरे बारे में मैं जानता हूँ रे, और अब तुम किसी पे विश्वास भी नहीं कर सकते वो भी पता है, इसलिए यहाँ आया। हमारा बिरयानी होटल एक जगह पर फिक्स नहीं रखेंगे, तुम्हारे बस को अच्छे से मॉडिफाई करेंगे। उसी में खाना बनाने का सेटअप, वो चेयर सीटिंग सेटअप लगा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो जब कस्टमर खा रहे हैं तो हमारे बस को जहाँ वे जाना चाहते हैं वहाँ तक ले जा सकते हैं। तुम्हारा बस मुझे दे दो, उसे रीमॉडल करने की जिम्मेदारी मेरी है। कहा तो अमित हाँ कहकर मान गया। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद गब्बर उस बस को रेस्टोरेंट के रूप में तैयार किया। उसे देखकर अमित बहुत खुश हुआ। अब अमित से गब्बर, ये रेस्टोरेंट तेरा ही है रे, तेरे लिए करवाया। अच्छा बिरयानी मास्टर भी लगवा दिया हूँ, इससे तुम और तुम्हारे फैमिली अच्छे से रहना। एक और बात, ये बस को मना मत करना। जब मैं तकलीफ में था तब तुमने मेरी बहुत मदद किया, फिर मैं लौटाना सोचा लेकिन तुम कभी नहीं लिए। एक और बात, तुम अगर ये नहीं लिए तो तुम मेरे दोस्त भी नहीं। हाँ कहकर वो वहाँ से चुपचाप चले गया। अमित फिर इस बारे में सोचकर व्यापार शुरू किया। कुछ दिनों में ही बिरयानी स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट बहुत मशहूर हो गया। और तो और उसी में खाकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने भी लगे। इसकी वजह से उसमें कई लोग आने की चाह रख रहे थे। इस तरह वो बिरयानी रेस्टोरेंट से अमित खूब पैसे कमाकर 2 बस लेकर उन्हें गांव में घुमाने लगा। इससे नीलेश का बस का व्यापार पूरी तरह से गिर गया। ये सब देखकर नीलेश को अमित पर खूब गुस्सा आया। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद अमित को देखने के लिए उसके बस रेस्टोरेंट पर गब्बर आया। दोनों खुशी से बात कर रहे थे तो वहाँ आया नीलेश। क्यों रे, तुम्हें इस रेस्टोरेंट से आए पैसे काफी नहीं है क्या? चुपचाप घूमने वाले बस को रोक दो, वरना मैं क्या करूँगा खुद नहीं जानता। यूँ कहा। वो सुनकर गब्बर, भाई तुम बड़े मर्द बनते हो ना, आओ नीचे जाकर बात करते हैं। कहकर उसे जबरदस्ती बस से नीचे उतारकर अच्छे से पीटा। उससे नीलेश भाग गया और कभी अमित के आड़े नहीं आया। अमित का चिकन बिरयानी स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट आसपास के गांव में भी बहुत मशहूर हो गया था। फेल्ड सुपरमार्केट थीफ ने पुलिस पकड़ा। जबलपुर नाम के गांव में राजा और रम्या नाम के 2 जुड़वा रहते थे। रम्या ने डिग्री की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वो शादी के लिए तैयार थी। राजा बुरी संगत में पड़ चुका था। वो शराब के नशे में रहता था और जुआ खेलता रहता था और पैसे उड़ाता रहता था।
रम्या राजा से। भैया तुम ऐसे गलत संगत में पड़ के क्यों अपना और परिवार का नाम खराब कर रहे हो? मेहरबानी करके ये सब बंद करो और कोई काम करना शुरू करो। तब राजा, ये तुमसे किसने कहा कि मैं गलत संगत में पड़ा हूँ? तुम चुपचाप बैठ के अपना काम करो। यूं उसे डांटता रहता था। रम्या की शादी सुमन नाम के पुलिस ऑफिसर से हुई। रम्या को बधाई देते हुए राजा अपने मन में, अरे वाह, अब पुलिस ऑफिसर अपना जीजा है तो हमें रोकने वाला कौन है? अब से खूब पैसे कमाएंगे। यूं सोचा। रम्या और सुमन ने दूसरे गांव में अपना घर बसाया। एक दिन राजा उनसे मिलने उनके पास आया। राजा के माथे पे तिलक, उसके कान में फूल और हाथ में एक नारियल का टुकड़ा था। उसे देखकर सुमन, क्यों राजा, कैसे हो? घर में माँ बाबूजी सब ठीक है ना? तब राजा, मैं ठीक हूँ जीजा जी, घर में माँ और बाबूजी भी ठीक हैं। इस गांव में मेरी नौकरी लगी है। मैंने सोचा आपसे मिल लूं, फिर यहीं कोई घर किराए पर लेकर रहूंगा। रास्ते में यादगिरी गुट्टा मंदिर गया था, भगवान से आप दोनों के लिए प्रार्थना की और ये देखिए मैं प्रसाद लाया हूँ, ये लो जीजा जी। तब रम्या, पर भैया तुम तो भगवान को नहीं मानते और तुम मंदिर जाके आए हो। तुम्हें किस कंपनी में नौकरी मिली है? यूं उसने पूछा। तब सुमन, अरे रम्या, ये क्या आते ही तुम सवाल करने लगी? अब घर आया है उससे तुम ऐसी बात करोगी? फिर राजा से, राजा तुम्हें कोई घर किराए पर लेने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे पास ही रहो, तुम इसे अपना घर मानो। तब रम्या, सुनो जी, ये सब रहने दो, उसे अलग ही रहने दो, वही ठीक रहेगा। आप उसके बारे में नहीं जानते। तब सुमन, अरे तुम चुप रहो रम्या, वो तुम्हारा भाई है, उसके बारे में ऐसी बात करना गलत है। राजा तुम बुरा ना मानना, जाओ तुम अंदर जाओ। यूं कहा। तब राजा अंदर चला गया। ये रम्या को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो चुप रही। उस दिन से राजा ने अपना काम शुरू किया। उस गांव के व्यापारियों को जाकर धमकाने लगा। सुनो, अगर मैंने जीजा जी से तुम्हारी शिकायत की, तुम्हारी हड्डी पसली एक करके जेल में डाल देंगे, खबरदार। चलो निकालो पैसे। कहकर उसने एक व्यापारी से पैसे लिए और दूसरे से पैसे लेते हुए, हाँ ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब कोई पुलिस वाला आकर तुम्हें तंग नहीं करेगा, मैं अपने जीजा जी को बता दूंगा, ठीक है? अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यूं किसी को डराता, किसी को आश्वासन देता हुआ उनसे पैसे लेकर ऐश करने लगा। एक दिन राजा ने सोचा, बस अब लोगों को धमका कर उनसे रिश्वत लेकर पैसे लेने का काम कुछ दिनों के लिए बंद करना होगा। कोई और तरीके से पैसे चुरा कर ऐश करना होगा। ऐसा सोचा। वो एक औरत के भेष में सुपरमार्केट गया। वहां सबकी नजर बचाकर वो हैंडबैग में, थैलियों में सामान भरने लगा। बाद में वहां से चला गया। फिर उन सामानों को दूसरे दुकान में बेचा और उन पैसों से ऐश करने लगा। यूं वो हर रोज सुपरमार्केट जाके चोरी करके पैसे उड़ाने लगा। एक दिन वो सुपरमार्केट में चोरी कर रहा था कि तभी सुमन और रम्या वहाँ पहुँचे। वो उनकी बातें सुन रहा था। रम्या सुमन से, मैं कह रही हूँ ना कि मेरा भाई बुरा है और तुम्हें यकीन नहीं होता। तुम जानते भी हो वो गांव में गलत तरीके से पैसे कमा रहा है, तुम जानते भी हो। तब सुमन, अरे नहीं, राजा ऐसा नहीं है, वो तो नौकरी करके पैसे कमा रहा है। तब रम्या, भाई तुम्हें पुलिस की नौकरी किसने दी? सामने चोर है और तुम पकड़ भी नहीं पाते। राजा परेशान होकर उनकी बातें सुन रहा था। सुमन, मेरे सामने चोर खड़ा है, पर है कहाँ? तब रम्या राजा को दिखाते हुए, ये देखिए यहाँ, ये बिल्कुल मेरी जैसी है ना? तब सुमन, हाँ, एकदम तुम्हारी तरह है। भाई ये तो कमाल हो गया। क्यों जी, आप हैं कौन? यूं सुमन ने राजा से पूछा। तब राजा वो कहकर हड़बड़ाने लगा। तब रम्या, क्यों, बहन नहीं पूछना चाहिए? क्यों राजा, पूछो। और कोई नहीं, ये हमारा राजा है, वो ये भेष बदल कर चोरी कर रहा है, जानते हो? कहकर एक झटके से राजा का विग खींच लिया। बस राजा को देखकर सुमन दंग रह गया। फिर दोनों ने मिलकर राजा को खूब मारा और उसे बस में बिठाकर उसके गांव भेज दिया। कानपुर कीमा मटन बिरयानी। कानपुर नाम के गांव में प्रकाश नाम का व्यक्ति रहता था। वो बिरयानी बनाकर बेचता था, लेकिन वो अपने बिरयानी के लिए घटिया क्वालिटी का मटन प्रयोग करता था। लेकिन लोग बेचारे उसी के पास मटन बिरयानी खरीद कर खाते थे। एक दिन नायक नाम का व्यक्ति प्रकाश के पास आया और बिरयानी देने को कहा। प्रकाश ने उसे बिरयानी दिया। उसे खाकर नायक
धत, इसे कोई बिरयानी कहता है? लगता है पूरे कानपुर में एक तुम निकम्मे हो। तब प्रकाश, अच्छा भाई तुम हो कौन जो मेरे बिरयानी के बारे में बात कर रहे हो? तो चलो तुम ही बताओ बिरयानी कैसे होनी चाहिए, मैं तुमसे सीख लूंगा। तब नायक, अरे कमीने, मैं तुम्हें क्या सिखाऊं, तुम खुद YouTube चैनल में देख लो, उसी में 100 किस्म के बिरयानी के नुस्खे हैं। उसमें खास तौर पर कानपुर का कीमा मटन बिरयानी के बारे में देखो और वो नुस्खा सीख कर तुम खुद मटन बिरयानी बनाना शुरू करो। तब प्रकाश, अरे अगर तुम जैसे कह रहे हो मुझे वो YouTube देखकर बिरयानी बनाना पड़े तो उसमें इतना सारा घी डालकर बढ़िया मटन डालकर बनाऊंगा तो बस मेरा तो हो गया बेड़ा गर्क। यहाँ लोग इतने पैसे नहीं खर्च करते। नायक, अरे भाई तुम बढ़िया बिरयानी बनाकर दोगे तो लोग जरूर खरीदेंगे, चाहे तो परख लो। तुम्हारे इस घटिया बिरयानी की जगह मैं कानपुर मटन कीमा बिरयानी बनाकर दिखाऊंगा। कहकर वहाँ से चला गया। यूं कुछ दिनों बाद नायक ने प्रकाश के दुकान के पास ही कीमा मटन बिरयानी का दुकान खोला। कीमत ज्यादा था लेकिन फिर भी धीरे धीरे लोग नायक के पास आकर मटन कीमा बिरयानी खाने लगे। इस तरह कुछ ही दिनों में प्रकाश का धंधा एकदम ठप पड़ गया। नायक के पास लोग आकर बिरयानी खाने लगे। ये देखकर एक दिन प्रकाश नायक के पास आया और कहने लगा, अरे भाई तुम हो कौन? मेरे ही शहर में आकर मेरे ही दुकान के सामने बिरयानी का दुकान खोलकर तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। चुपचाप यहाँ से जगह खाली करो वरना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊं कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। तब नायक, अरे भैया मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, यहाँ मैं तुम्हारे साथ बिरयानी का मुकाबला करने के लिए नहीं, यहाँ कितने अमीर लोग हैं ये जानने के लिए आया हूँ। बाद में उनके घर में चोरी करके सारा माल उड़ा ले जाऊंगा। तब प्रकाश, क्या तुम सच कह रहे हो? अरे क्या दिमाग पाया भैया, अरे मैं पहले ही जानता था कि तुम में है कुछ। यार एक काम करो, मुझे भी अपने गैंग में शामिल कर लो, मुझे भी थोड़ा हिस्सा दे देना यार। बाद में तुम यहाँ से चले जाओगे, मैं फिर अपना बिरयानी बेचना शुरू कर दूंगा। तब नायक, अरे भैया मैं नहीं जानता था कि तुम यूं मेरे साथ जुड़ जाओगे। भाई हो ना हो तुम में भी चोर छुपा बैठा। कल रात को अपना जो एमएलए है उसके अलमारी के पास खड़े रहो, मैं गांव के सबके घरों में चोरी करके एमएलए के घर पहुंच जाऊंगा, वहां उसके अलमारी से माल उड़ाएंगे, वहीं बांट लेंगे, फिर वहां से चले जाएंगे। क्यों, क्या कहते हो? तब प्रकाश, अरे वाह क्या आइडिया है, मैं वहीं इंतजार करूंगा, जल्दी आ जाना। कहकर वहाँ से चला गया। इस तरह उस रात को प्रकाश चुपके से एमएलए के घर गया। उसके घर में जाकर अलमारी के पास उनका इंतजार करने लगा। यूं काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब नायक नहीं आया तो प्रकाश बेसब्र होकर एमएलए के घर के अलमारी को खोला। उसकी आवाज सुनकर एमएलए जागा। तब प्रकाश वहां से भागने लगा। तब घर के लोग और एमएलए के कुत्ते प्रकाश का पीछा करने लगे और उसे पकड़कर खूब मारने लगे। बाद में एमएलए ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आकर प्रकाश को लेकर चली गई। तब से प्रकाश नायक से पंगा नहीं लेता था और नायक कीमा मटन बिरयानी बेचता हुआ मजे से अपना जिंदगी गुजारने लगा।